हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपने दुबई शहर के बारे में तो काफी सुना होगा, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE नामक कंट्री का पार्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई मैन मेड रिसोर्स का एक नायाब और बेहद खूबसूरत उदाहरण है। इसी के साथ साथ ये रईसों की जगह भी है, क्योंकि अगर आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ का नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान भी मॉल्स में शॉपिंग भी करता है और 5 स्टार में खाना भी खाता है। यहाँ का बच्चा बच्चा अंग्रेजी, उर्दू या अरबी ही जानता है, क्योंकि दुबई एक मुस्लिम शहर माना जाता है। क्योंकि यहाँ के रूलर्स शेख होते हैं, जो कि एक राजा की तरह इस पर रूल करते हैं और उन्हें ही दुबई का प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुबई की इकोनॉमी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है, किन स्ट्रेटजीज ने दुबई को बना दिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रेजिडेंस कंट्री। दुबई, जिसे अमेरिका का दूसरा नाम भी कहा जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुबई ऐसा एक लौता आलीशान शहर है जहाँ का गरीब कहलाने वाला व्यक्ति कार अफोर्ड कर सकता है और अमीर तो शेर पाल सकता है। वैसे दुबई में रहने वालों के ठाठ का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहाँ की पुलिस फोर्स भी स्पोर्ट्स कार से चलती है। यहाँ की रईसी को देखकर बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि बाकी मुस्लिम देशों की तरह ही दुबई भी तेल को बेचकर इतना पैसा कमाता है, जबकि असल में दुबई की इनकम में मात्र 1% ही ऑयल माइंस का कंट्रीब्यूशन है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो दुबई की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज की बात करें तो दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई को भी शुमार किया जाता है। सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल, ये सभी चीजें दुबई को दुनिया के दूसरे शहरों से अलग बनाती हैं। पर चलिए दुबई की इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा डीप में समझने के लिए पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और जानते हैं कि सनोखी शहर की नींव कैसे रखी गई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। साल 1770 से लेकर 1930 के दशक के अंत तक दुबई समेत सभी साउथ ईस्ट अरब सिटीज में पर्ल इंडस्ट्री ही वहाँ की मेन इनकम का सोर्स हुआ करता था। यहाँ लोग फारस की खाड़ी में गोता लगाकर पानी से मोती निकालते थे और उसे बेचते थे। यहीं से उनके व्यापार की शुरुआत हुई थी और इसी पर इनके आने वाली भविष्य की नींव भी रखी गई थी। पर 1930 में इस कारोबार में गिरावट आने के बाद दुबई के पड़ोसी शहर अबू धाबी में तेल का उद्योग और व्यापार शुरू हो गया। जबकि दुबई अभी भी सूखा पड़ा था, वो लगातार अपनी गरीबी को मिटाने और तेल को खोजने की जल्दी में था। तभी उसका टकराव अबू धाबी से भी होने लगा, जिसके कारण दुबई के लोग भुखमरी के कारण शहर को छोड़कर जाना शुरू कर रहे थे। काफी सालों कारोबार को बचाने के लिए हाथ पांव चलाने के बाद साल 1958 दुबई की किस्मत चमका गया। ये साल उसकी तरक्की को कई सालों के लिए आगे कर गया था। राशिद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई का ध्यान तेल खोजने से हटाकर प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करने में लगाया और इस इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें बाकी देशों से उधार लेना पड़ा। पर उनकी ये इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी पूरी तरीके से सफल रही और लोन के पैसे से ही कमाकर दुबई की इन कंपनियों ने बिजली की लाइन, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स बनाने का काम किया, जिसकी मदद से ही दुबई ने अपना पहला एयरपोर्ट भी बनाया। शेख राशिद बिन सईद ने साल 1959 में इसका निर्माण शुरू करवाया और अगले ही साल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर उसे चालू भी कर दिया गया और आज ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से मशहूर दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में एक माना जाता है। फिर साल 1966 दुबई की गाड़ी को पटरी पर रफ्तार दे गया, क्योंकि लंबे समय से अपनी धरती पर तलाशे जा रहे तेल को दुबई ढूंढ चुका था, पर उसकी मात्रा इतनी नहीं थी कि पूरा दुबई उस पर निर्भर हो सके। इसीलिए दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम ने अपना पूरा ध्यान दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही लगाए रखा और तेल के उद्योग से आने वाली कमाई को दुबई की चकाचौंध बढ़ाने पर ही खर्च किया, जिससे दुबई अपने रियल एस्टेट, एयरलाइंस, पोर्ट्स और टूरिज्म में काफी तरक्की करने लगा। दिसंबर 1971 में जब दुबई को ब्रिटेन से आजादी हासिल हुई, तो दुबई भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स में से एक बना और कई सालों तक बाकी एमिरेट्स के साथ UAE में बने रहने के लिए अलग अलग तरीके से अपनी कमाई बढ़ाता रहा। दुबई की तरक्की में अगला टर्निंग पॉइंट आया 1985 में, जब दुबई ने अपना पहला फ्री जोन बनाया। इस फ्री जोन का नाम जिवल फ्री जोन रखा गया, जिसको अल जावजा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 52 स्क्वायर किलोमीटर में फैला जावजा फ्री जोन दुनिया का सबसे बड़ा फ्री जोन कहलाता है। असल में किसी भी देश में बना फ्री जोन वो खास एरिया होता है जिसे विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। इस फ्री जोन में कंपनियों को कई तरह की लुभावनी चीजें जैसे टैक्स में छूट और विदेशी ओनरशिप से जुड़े प्रतिबंध में राहत करवाई जाती है। यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये संख्या हजारों से करोड़ों में पहुंच गई। इस फ्री जोन की कामयाबी की 2 मुख्य वजह थी। एक तो कंपनीज को इतने एक्साइटिंग ऑफर्स दिए गए कि वो दुबई को ना नहीं कह सकी, और दूसरा कि इस फ्री जोन का जेवल अली पोर्ट के नजदीक होना काफी मुनाफेदार माना गया।
जिससे कंपनीज को शिपिंग करने में काफी सहूलियत भी मिलती थी और खर्च भी कम होता था। ज्वेलरी फ्री जोन की इस कामयाबी को देखते हुए वहां की सरकार ने आसपास छोटे छोटे कई और फ्री जोन्स बनाए और कुछ ही समय बाद इनकी संख्या 1 से 30 तक पहुंचा दी और आज के समय में ये फ्री जोन्स दुबई की जीडीपी में 21% की भागीदारी रखते हैं। दोस्तों, दुबई का विकास उस रफ्तार से हो रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था और इस विकास को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए दुबई को मजदूरों की जरूरत थी, क्योंकि दुबई की अपनी आबादी बहुत कम थी। इसीलिए इसने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से लोगों को बुलाना चालू किया, क्योंकि दुबई जानता है कि बेहद तेज गर्मी में हर रोज 10 से 12 घंटे का काम सिर्फ इन्हीं देश के लोगों से ही कराया जा सकता है और आज भी आमतौर पर इन लोगों से मजदूर का काम ही करवाया जाता है। इसके अलावा दुबई ने दुनिया भर के लोगों को लुभाने के लिए अपने यहाँ टैक्स फ्री इनकम का सिस्टम भी शुरू कर रखा था। इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और बिजनेसमैन अपने देश की नागरिकता छोड़कर दुबई में शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। तभी तो आज दुबई की 80% आबादी ऐसे लोगों की है जो अपने देश को छोड़कर वहां आए हो। बाकी वहां के मूल निवासी सिर्फ 15 से 20% आबादी ही है, जिसकी वजह से पिछले 30 सालों में दुबई की पॉपुलेशन बढ़कर 3 मिलियन के पार हो गई। यूं तो दुबई बहुत तेजी से आगे बढ़ ही रहा था, पर साल 2006 में शेख मोहम्मद के शासन ने दुबई को एक अलग पहचान दी। शेख मोहम्मद की खासियत थी कि वो हर आने वाले फायदे पहले ही भांप लेते थे और सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते थे। तभी तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, जिसे खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के नाम पर रखा गया था, सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड यानी कि पाम जुमेरा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन जो कि मिरेकल गार्डन के नाम से मशहूर है, ये सारी चीजें शेख मोहम्मद के द्वारा ही बनवाई गई थी और उनके ही कार्यकाल में दुबई का क्राइम रेट 0% पे पहुंच गया था। और कुछ इसी तरह दुबई आज दुनिया के हर बड़े छोटे देश को टक्कर दे रहा है। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।